राधे राधे मित्रों। तो आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं नंदगांव के मोतीकुंड। हाँ मित्रों, मोतीकुंड के दर्शन करेंगे। मोतीकुंड जाते हुए हम लोग श्रवण करेंगे मोतीकुंड के लीला के विषय में। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, द्वापर काल में क्या नज़ारा था यहाँ का, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, इस वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि हमें कृष्ण के प्रेम प्राप्ति हो, राधा रानी के प्रेम प्राप्ति हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन की बात है मित्र, नंद बाबा के जो कुल गुरु है उनका नाम है शांडिल्य मुनि। उन्होंने क्या किया, एक दिन गए श्रीमती राधा रानी के पिताजी के पास और जाके बोले वृषभानु बाबा को कि तुम्हें पता है नंद बाबा के जो पुत्र है ये स्वयं भगवान है और वे गोलोक धाम वहाँ पे रहते हैं। फिलहाल द्वापर युग में लीला विलास करने के लिए आए हैं और जीवों को परित्राण, साधु को परित्राण और आनंद देने के लिए आए हैं। और वहाँ पर कहाँ, गोलोक धाम में स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण एक ही संग स्वामी स्त्री रूप में रहते हैं, विराजते हैं। तो तुम्हें लगता नहीं है कि भगवान कृष्णा के संग तुम्हारा जो बेटी है विवाह देना चाहिए? तो तब तो चौंक गए विश्वभानु बाबा कि अरे बाप रे बाप, स्वयं भगवान पधारे हैं इस ब्रज में। तब शांडिल्य मुनि बोले कि देखो, ये भगवान है और नंद बाबा उनके पिता है, तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम परीक्षा भी कर सकते हो। देखो कैसे परीक्षा करोगे, परीक्षा ये है, एक काम करो, तुम तो बहुत धनवान हो। देखिए ब्रज में मित्र सबसे बड़े धनी हमारे श्रीमती राधा रानी है, मतलब उनके पिताजी वृषभानु बाबा, क्योंकि उनके पास 11 लाख गाय है और भगवान कृष्ण जी के पास मतलब नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है। तो अब बड़ा कौन हुआ धन के विषय में? वृषभानु बाबा ना, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, सबसे बड़ा धनी वृषभानु बाबा ही है ब्रज में। तो वृषभानु बाबा सिद्धांत लिए कि चलो हम जाएंगे कृष्ण के घर और भेंट प्रदान करेंगे। क्या भेंट लेके जाएंगे मित्र? वो ऐसा एक दिव्य दिव्य रत्न है, उस टाइम में उनके पास था कि उस रत्न के बराबर कोई रत्न भूमंडल में और था ही नहीं। क्यों? वो इस लोक का नहीं था, वो स्वर्ग या फिर वैकुंठ गोलोक धाम में ही वहाँ ही पाया जाता है। तो ऐसे रत्न लेकर नंद बाबा के वहाँ भेंट दिया जाएगा और बताया जाएगा, मतलब पत्र में लिखा गया है कि ऐसे धन अगर कृष्णा के पिताजी मतलब नंद बाबा भी भेंट प्रदान करते हैं तो माना जाएगा कि हाँ सच में ब्रज में नंद उपनंद ये लोग भी बहुत धनी व्यक्ति हैं। तो ठीक है, तो पत्र में ऐसे ही सजा कर खूब सुंदर से लिखा गया है मित्र। ये कथा जो है गर्ग संगीता के गोलोक खंड में लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सब लोगों ने मिल के लेकर गए, मतलब दास दासी और संग में जितने लोग थे सब लोग मिलकर गए हैं किसके पास? नंद बाबा के पास। और नंद बाबा देखकर चौंक गए, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रत्न और इतना भव्यशाली धन कहाँ से आया, मैं कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से लाऊं? बहुत चिंतित थे नंद बाबा। तब क्या किया, ये बात सारी बात जो है ये कृष्ण को बताया गया। अब कृष्ण सुन के मंद मंद मुस्कान खूब सुंदर से हंस रहा था। तो भगवान बोला कि कोई बात नहीं बाबा, कल सुबह देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। बस अगले दिन तो भगवान बोले मैया यशोदा को, हे माँ, हे अम्बे, मुझे थोड़ा दही, मक्खन और दूध दे दो। बोले बेटा ये लेकर क्या करेगा तू? बोले
वो काम तो मेरा है माँ, तुम दे तो सही। ठीक है। फिर सुदाम सखा आदि सब को लेकर भगवान चले आए। कहाँ पे मालूम है मित्र? चले आए यहाँ पर, अभी जो ये खेत देख रहे हैं यहाँ पर आए थे। और भगवान कृष्णा ने फिर किया कि ये मालूम है, यहाँ पे वो दधी मक्खन सारे चीज़ जो है बोते, हाल जोते, सब दोस्त लोग सखा लोग मिलकर, ये वही स्थान है मित्रों, यहाँ पे हल जोता था। और जब हल जोते उसके बाद देखते देखते ही कुछ ही क्षण में यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हो गए। और उस वृक्ष से ऐसा एक फल निकला जिस फल के अंदर मोती पाया गया, रत्न पाया गया, अलौकिक रत्न, अलौकिक धन। मित्रों, इस जगत में ऐसे धनवान कौन हो सकता है? एकमात्र भगवान ही हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसे अमूल्य धन हो जो और तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। तो ऐसा धन, और कैसा दिखता था उस टाइम, सारे वृक्ष कैसे दिख रहे थे? वृक्ष मालूम है मित्र, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हम लोग दीपावली में वृक्ष में छोटे छोटे लाइट देकर कैसे सजाते हैं, क्रिसमस में कैसे सजाते हैं वृक्ष को, ऐसे ही दिख रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था। सब लोग देख के तालियां देने लगे और कृष्ण के गुणगान करने लगे। ऐसे ही सुंदर पल आया और सब लोग जी भर के जितने जिसको जितना चाहिए था सब ले लेकर घर चले। और पूरा ज़मीन में बिखरा हुआ था वो मोती, वो रत्न। और फिलहाल इस युग में हम लोग जिसको मोती वृक्ष के नाम पे जानते हैं। अब सवाल आता है तो फिर वो हमें अभी क्यों नहीं दिखाई देता है, अभी क्यों नहीं पाया जाता है? मित्रों, एक बार सोचिए, अगर ये धन ऐसे ही उगता रहता तो आपको नहीं लगता है कि जब मुग़लों ने आया, जब ब्रिटिशर्स ने आया, तो क्या आज ब्रज में वो मोती के वृक्ष हम लोग देख पाते? नहीं ना। तब युद्ध शुरू हो जाता। इस भारत भूमि को और भारत भूमि नहीं कहलाते। क्यों? तब इंग्रेज और मुग़ल ये सब साम्राज्य ने यहाँ पर कब्जा करके रह जाता और यहाँ से सब वृक्ष के पौधा भी हो सके कि यहाँ से लेकर बाहर चले जाए। और अगर ऐसा होता भी था, अगर ये धन पाया भी जाता अभी, तो सरकार क्या करता? ब्रज में किसी को आने देता? नहीं ना। सब जगह पे एकदम चारों की ओर सिक्योरिटी गार्ड लगा देता। भैया, हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाते अगर मोती वृक्ष में अभी भी अगर वो धन और रत्न पाया जाता तो। इसीलिए मित्र, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छा के लिए करते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं। तो हमको कभी भगवान के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, शक कभी नहीं करना चाहिए भगवान के ऊपर, क्योंकि वे हमारे पिता है और पिता कभी भी संतान के लिए बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा अच्छा ही सोचेगा। इसीलिए मित्र, हमें भगवान के पास हमेशा सिर नमन करना ही चाहिए। क्यों? हमारे पिता है। फिलहाल यशोदा माँ और सखा सखी गोप गपियाँ जितने भी यहाँ पे लोग आए, सब लोग मिलकर आनंद किए, भजन किए और सुंदर सुंदर कृष्ण के गुणगान किए। फिर जाके ऐसे सुंदर भेंट भर भर के कहाँ पे? राधा रानी के महल में भेजा गया। और वहाँ पे जब ये रत्न और ये सुंदर सुंदर भेंट देखे तो वृषभानुभावा भी चौंक गए। अरे बाप रे बाप, सच में अगर तीनों लोकों में कोई धनवान है वो है कृष्णा, कृष्ण के पिताजी भगवान। असल में मित्र, एक बात ये भी है कि भगवान अपने से भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ अपने भक्तों को मानते हैं, उनके प्रधानता देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे भगवान भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो मित्रों, हमें भी भगवान को प्रेम करना चाहिए जो भी हो। उसके बाद देखिए, अब सवाल ये भी रहता है, जब भगवान के संग राधा रानी के विवाह हुआ, हाँ विवाह हुआ मित्र,
कराने के लिए। और फिर दो नहीं, एक नहीं, तीन तीन बार ऐसे विवाह हुआ है। विस्तार से ये बात शास्त्र में, भागवतम में, दसम स्कंद में और गर्ग संहिता, ललित माधव, बहुत सारे ग्रंथ में ऐसे दिया गया है विस्तार से। तो हम लोग सिर्फ संक्षिप्त में ही श्रवण कर रहे हैं इस बात को। तो मित्रों देखिए, और एक चीज़ होता है कि देखिए मनमंत्र जो होता है, एक मनमंत्र एक चतुर्युग बराबर होता है। मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे युग, 4 युग में एक चतुर्युग होता है। और एक चतुर्युग जब 71 बार बीतते हैं तब एक मनमंत्र होता है। तब बताइए, ऐसे 14 मनमंत्र ब्रह्मा जी के 12 घंटा होता है, और फिर 14 मनमंत्र में ब्रह्मा जी के 28 मनमंत्र में ब्रह्मा जी के 24 घंटा बीतते हैं, मतलब एक दिन होते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो बताइए, इस काल के अंदर, इस अवधि के अंदर भगवान कितने बार आए और गए, कितने लीला किए। तो अलग अलग युग में कुछ लीला जो है आगे पीछे होते रहते हैं या परिवर्तन भी किया जाता है भगवान के द्वारा। हाँ, तो मित्र इस पे शक नहीं करना चाहिए कि उस महात्मा ने ऐसे बताए थे, इसने ऐसे बताए थे, उसने ऐसा बताए थे। मित्र अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग पर्व भी चलते हैं भगवान के लीलाओं के। तो इसीलिए हमें किसी भी तरह शक नहीं करना चाहिए। हमें श्रवण करके श्रद्धा भर के इस स्थान को दर्शन करना चाहिए। और आइए अब चलते हैं, हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पे मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर। आप यहाँ राधा माधव भगवान, वो मति भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जो मेरे मन से मति भगवान बोला गया। और 3 गोपाल भी है, बहुत सुंदर स्थान है ये। आप नंदगांव में जब आओगे, किसी से भी पूछो मति कुंड किधर है, तो सब लोग दिखा देगा, आप दर्शन के लिए आ सकते हो।